बच्चों फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आज इंक्लूड करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके एग्जाम में आने के लगभग 100% चांसेस है। और हमारे साथ जुड़े रहें और पास होने की गारंटी दें। देखिए, आपके लिए हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो कार्बन होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड नेचर में होता है, मीन्स जो कार्बन होता है ना तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। फिर ये क्या करता है, कार्बन क्या करता है, दूसरे एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और जिसकी वजह से क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। रिजल्ट में जो होता है वो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। और जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, लो रहता है। और दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। इनके पास फ्री आयंस होते नहीं, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन है, जो कार्बन है आपका 4 माइनस आयंस क्यों नहीं बनाता? क्योंकि जो कार्बन होता है उसका छोटा साइज होता है, उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना क्या रहता है, डिफिकल्ट रहता है। इस वजह से 4 माइनस आयंस नहीं बनाता है। और 4 प्लस आयंस क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट रहती है। इस वजह से 4 प्लस आयंस नहीं फॉर्म करता है। और फिर ये क्या करता है, आपकी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और जिसके रिजल्ट में हमारे क्या बनते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं। और जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, बहुत लो रहता है एज कंपेयर टू आपके आयनिक कंपाउंड के। और जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जो आपका कार्बन कंपाउंड होता है उसके लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड मिलते हैं, बहुत ही ज्यादा इसके क्या होते हैं, कंपाउंड्स मिलते हैं। तो इसका आंसर है किसकी वजह से, आपका कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन क्या प्रॉपर्टी होती है, कार्बन क्या करता है, या तो कार्बन से या अदर एटम से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर कर एक लंबी चेन ब्रांच या साइकिल की फॉर्म में ऐड हो जाता है, जिसकी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। जैसे कार्बन कार्बन से कंबाइन होकर एक लंबी चेन बना लेगा या ब्रांच बना लेगा या रिंग की फॉर्म बना लेगा। दूसरी इसका टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी हम जानते हैं कार्बन का जो नंबर होता है 6 होता है। इसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इजीली। ये आपका ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपना बॉन्ड बना लेता है। इसी वजह से कार्बन के सबसे ज्यादा कंपाउंड हमारे मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसका कार्बन के एक टॉपिक है हमारा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स किसको बोलते हैं, दोस कार्बन कंपाउंड हैव सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। इसका एग्जांपल देख लेते हैं कैसे। एक मैं एग्जांपल लेता हूं आपका, मैं CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 और हाइड्रोजन कितने, 3 3 6 8 और 10। ठीक है, इसका एक मैं दूसरा रूप लिखता हूं। इसमें हम क्या करते हैं, लास्ट वाले कार्बन को सेकंड वाले से ऐड कर देते हैं। तो इसकी वैलेंसी की 3 1 2 3 1 1 इधर 3 इधर 3। अब इसको भी देखते हैं, ये क्या है हमारा, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 और हाइड्रोजन कितने, 3 और 3 6 3 9 और 1 10। हम देख सकते हैं, देखो ये आपका क्या है, ब्यूटेन। ये क्या है आपका, ब्यूटेन। और इसका नाम है आपका, ये है आपका आइसोब्यूटेन। तो ये देखो, ये दोनों जो कार्बन कंपाउंड है इनका फॉर्मूला क्या है, सेम, C4H10 C4H10, लेकिन स्ट्रक्चर इनका क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे कार्बन कंपाउंड जिसका फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो, उनको हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि भाई आप ना पेंटेन के आइसोमर्स बना के दिखाओ, तो पेंटेन के आइसोमर्स कैसे बनाएंगे। पेंटेन का फॉर्मूला होता है, पिछली क्लास में हमने सीखा था, N मतलब C5 और हाइड्रोजन होंगे डबल से 2 जाते होंगे, 5 दूनी 10 और 2 12। अब देखो इसके 3 आपके क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, चेन फॉर्म कर लेंगे 1 2 3 4 5 और यहां पर हाइड्रोजन ऐड करेंगे, CH3 CH2 CH2
CH2 CH3, इसका नाम होता है एन पेंटेन। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5, जो लास्ट वाला कार्बन है उसको हटाकर सेकंड वाले से ऐड कर देंगे। ये CH3 तीन बॉन्ड इसके हो गए, एक H, CH2 CH3 CH3, इसका नाम है आपका आइसोपेंटेन। और जो लास्ट वाला कैसे बनेगा 1 2 3 4, ये हमने फिफ्थ वाला सेकंड वाले में जोड़ दिया था, लास्ट वाला हटाएंगे और इस पर इस टाइप से हम ऐड कर देंगे CH3 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 CH3, इसका नाम है नियोपेंटेन। तो एग्जाम में आ जाता है कि भाई ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ द पेंटेन, आइसोमर्स ऑफ द पेंटेन। तो इसके पेंटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं, 3 होते हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, न्यूपेंटेन। कैसे ड्रॉ करते हैं, एक बार कार्बन को पांचों को एक चेन में ऐड कर देते हैं, फिर लास्ट वाले हटा के सेकंड पर ऐड कर देते हैं, फिर और उसको हटाकर उसके ऊपर ऐड कर देते हैं। ठीक है, और एक इसकी दूसरी नेमिंग भी होती है, जैसे 1 2 3 4। तो ये जो ब्रांच है ये सेकंड पे ऐड है, CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल, तो 2 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन। तो इसकी IUPAC नेमिंग जो है 2 मिथाइल और ब्यूटेन, लेकिन इसका जो नॉर्मल नाम है वो क्या है आपका आइसोपेंटेन। ठीक है, तो इस टाइप से हमने अपने पेंटेन के आइसोमर्स ड्रॉ करने सीख लिए हैं, और ये एग्जाम में आता है, काफी बार आता है और बहुत सिंपल होता है। अभी आपके सामने मैंने बनाया, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ये इजीली आपसे हो जाएगा। अब इसके बाद देखो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉटेड डायग्राम देखते हैं कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल पहला हम देख लेते हैं S2 का, कैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो हाइड्रोजन का एटम नंबर 1 होता है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो शेयरिंग के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये वाला हाइड्रोजन इसका 1 इलेक्ट्रॉन, एक दूसरा वाला हाइड्रोजन इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसके साथ शेयर करेगा, ये इसके साथ शेयर करेगा। तो इस टाइप से इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से सिंगल बॉन्ड होगा, वो आपका क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ऐसे भी हम देख लेते हैं दूसरा ऑक्सीजन के साथ O2, जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 8 होता है। K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। ऐसी दूसरा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। तो देखो 2 4 6 8, इसकी शेयरिंग करेगा 2 के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8, इसका 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, तो यहां पर क्या बनेगा आपका डबल बॉन्ड बनेगा। ऐसे हम तीसरा देख सकते हैं N2 नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, दूसरा नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, ये किसको साथ शेयर करेगा, अपने ऑक्टेट पूरा कर लेगा, ये अपने इसके साथ। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, आप नोट कर सकते हो। और देखो कितना इजी है, आप आराम से एक दो दफे प्रैक्टिस करोगे, इस टाइप से आप आराम से आंसर कर सकते हो। जैसे और देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन डॉटेड डायग्राम। एक एग्जाम में आया था, एक मार्क्स में आया था मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉटेड डायग्राम, मीथेन का। तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। हम जानते हैं कार्बन के जो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। तो 1 2 3 4। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इसको शेयर करेगा, ये इसको शेयर करेगा, ये इसको शेयर करेगा, ये इसको इसकी शेयरिंग करेगा। अब देखो दो, ये शेयरिंग करके हाइड्रोजन, ये शेयरिंग करके हाइड्रोजन, ये शेयरिंग करके हाइड्रोजन, इसने इसकी शेयरिंग करी, हाइड्रोजन ने अपने क्या कर लिया, नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर लिया। कार्बन क्या करेगा, इस टाइप से अपने 8 पूरा कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन डॉटेड डायग्राम ऑफ मीथेन इज आपके सामने, देखो कितना इजी है और देखने में कितना खूबसूरत डायग्राम लग रहा है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे और आपको सब ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आपका नेमिंग देखते हैं। जैसा क्वेश्चन आएगा कि आपको स्ट्रक्चर बनाना है ब्यूटेन का, ठीक है, दूसरा है ब्यूटीन का, तीसरा है ब्यूटाइन का। ठीक है, तो हम देखेंगे ब्यूट मतलब 4 कार्बन होते हैं, इन मतलब एल्केन ग्रुप से, हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा है, 4 2 8 और 2 10। ब्यूटीन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, इन मतलब एल्केन ग्रुप से, हाइड्रोजन क्या होते हैं, डबल होते हैं, 8 हो जाएंगे। ठीक है, और ब्यूटाइन मतलब ब्यूट मतलब 4 कार्बन और हाइड्रोजन जो होंगे डबल से 2 कम हो, 4 2 8, 8 में 2 का कितना आएगा, 6 आएगा। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे 1 2 3 4 और वैलेंसी पूरी करेंगे, CH3
CH2 CH2 CH3। अब ब्यूटीन, ब्यूटीन में कितने कार्बन, 4 कार्बन। और जैसे ही वर्ड आया इन, इन मतलब डबल बॉन्ड, बाकी सब सिंगल। 1 2 दो वैलेंसी CH2 1 2 3, एक ऐसा आ जाएगा 1 2 CH2 1 CH3। ऐसे ब्यूटाइन 1 2 3 4, जैसे ही वर्ड आएगा आइन तो कितने बॉन्ड, ट्रिपल, बाकी सब सिंगल। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस टाइप से ही हो जाता है। ठीक है, ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हो आराम से, और आप बना के देखें। होमवर्क के लिए आप अगर चाहो तो आप ये बना सकते हैं, इथेन, इथीन और इथाइन, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप को थोड़े बहुत, जो हमारे पहले हमारा हेलो ग्रुप, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन है ना, और आयोडीन ऐड रहता है। इसको हम कैसे करते हैं, जैसे हमने एक स्ट्रक्चर लिखा CH3 CH2 CH2 Cl, तो इसकी नेमिंग में सबसे पहले हम जो क्लोरीन ऐड है तो लिखेंगे क्लोरो। 1 2 3, 3 है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, तो जो हमारे हेलो ग्रुप होता है उसकी जो नेमिंग करते हैं हम, तो जो भी हमारा ऐड रहता है, क्लोरीन ऐड रहता है तो उसको क्लोरो लिखेंगे, और क्या है फिर प्रोपेन। अगर एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, वो कहेगा भाई स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, क्लोरो आपका किसका, ब्यूटेन का। तो हम क्या करेंगे, CH3 CH2 CH2 CH2, और इसमें क्या ऐड कर देंगे, क्लोरीन ऐड कर देंगे, सिंपल सा है। ठीक है, दूसरा है हमारा आपका अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप, इसकी पहचान OH ऐड होगा, और नेमिंग में लास्ट में हम लगाते हैं ऑल, जैसे इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। ठीक है, जैसे हम इथेनॉल का स्ट्रक्चर लिखने लगेंगे CH3 CH2 OH, ब्यूटेनॉल का CH3 CH2 CH2 और CH2 OH। ठीक है, पेंटेनॉल, पेंटेनॉल का लिख लेते हैं CH3 CH2 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 OH। ठीक है, तो अल्कोहल जो ग्रुप है उसकी पहचान क्या है, OH करके जोड़ा होगा। नेमिंग में क्या होगा, सफिक्स लास्ट में, अंत में बिल्कुल हम ऑल ऑल ऑल, मीथेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, ये सब हम इसके नेमिंग के अंदर ऐड करके इस टाइप से स्ट्रक्चर बना देते हैं। अगला है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। अगला क्या है हमारा, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप की क्या पहचान, CHO, और लास्ट में या स्टार्टिंग में C डबल बॉन्ड O और H के साथ ऐड रहता है। या तो आपको ये स्टार्टिंग में मिलेगा या आप इसको एंड में लगा देखोगे, तो इससे पहचान हो जाती है कि हमारा कौन सा ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। इसकी नेमिंग में क्या होता है, सफिक्स में आ जाता है अल, सफिक्स में क्या आता है, अल। और इथेनल, इथेनल, ब्यूटेनल, इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और H, या फिर CH3 CHO। ठीक है, ब्यूटेनल CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं CH3 CH2 CH2 CHO। CHO हमारी एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान, और जिसके नेमिंग में लास्ट में आता है अल, इथेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, और पेंटेनल का स्ट्रक्चर आप होमवर्क ले सकते हो, अपने आराम से घर पे बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। अगला ग्रुप है आपका कीटोन। अगला ग्रुप क्या है आपका, कीटोन, जिसकी पहचान CO मींस C डबल बॉन्ड O, ये आपको कार्बन कंपाउंड में बीच में लगा हुआ मिलेगा, इसकी पहचान होती है। ठीक है, अगर ये कॉर्नर पहुंच जाएगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा। और इसकी नेमिंग में हम सफिक्स में लगाते हैं नॉन, कैसे, इथेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन। जैसे ब्यूटेनॉन को बनाने लगे हैं हम C C C C, कितने कार्बन, 4 कार्बन, और बीच में यहां पर ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो गया आपका CH2, 4 बॉन्ड इसके पूरे हो गए, CH2 CH3।
तो CH3 आएगा यहाँ पर, CH3 CO CH2 CH3 करके भी इसको हम बना सकते हैं। इसके लास्ट में क्या आता है, नॉन आता है, इथेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, और इसके ग्रुप क्या है आपका, कीटोन ग्रुप है। और देखो हाँ, यहाँ पर मैं देखो आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, इतनी जबरदस्त बात है कि आप देखोगे तो खुश हो जाओगे। कैसे? अब मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ। ये क्या है आपका, ये आपका है ब्यूटेनॉन। अब मैं कह रहा हूं आपसे कि आप बनाओ ब्यूटेनल। आपने बिल्कुल सही सुना, ये किस ग्रुप का है, एल्डिहाइड का। किसका है, एल्डिहाइड ग्रुप का है ये, ठीक है। और ये आपका किसका है, ये आपका कीटोन ग्रुप का है। आपने बिल्कुल सही सुना है और सही देखा है। तो ये ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर है। अब ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CHO, ठीक है। हम देखो ये क्लियरली देख सकते हैं कि इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। लेकिन एक देखो जादू है इसके अंदर, वो चेक करते हैं वो क्या जादू है। कार्बन कितने, 1 2 3 4, कितने कार्बन, 4 है। और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे भाई, 3 और 2 5 7 8 और एक ऑक्सीजन। और यहां पर भी देख लेते हैं क्या जाता है देखने में, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन कितने, 3 3 6 और 2 8, और क्या है, ऑक्सीजन। यही जादू है। ये एग्जाम में आता है कभी कभी जादू और बच्चे पकड़ नहीं पाते हैं। याद रखना, एल्डिहाइड ग्रुप का मेंबर और कीटोन ग्रुप का मेंबर, जिनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं लेकिन फॉर्मूला क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। सही सुना आप लोगों ने, ये एक दूसरे क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, क्योंकि इनका जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। बच्चों याद रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम में आता है कि भाई क्वेश्चन आ जाएगा आपके ब्यूटेनॉल और ब्यूटेनॉल में क्या रिलेशन है, तो हम उनको इजीली बोलेंगे ये दोनों ऐसे कार्बन कंपाउंड है जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। तो ये इस वजह से एक दूसरे के क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, ये इनके बीच में रिलेशन है। जैसे होता है ना हमारे बीच में रिलेशन होता है मामा के, खाला के, मौसी के, फूफी के, ऐसे इनके बीच में रिलेशन है। एक दूसरे का है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, इसको आप याद रखना इस टाइप से। फिर लास्ट है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसकी पहचान COOH और C डबल बॉन्ड O और OH, ये भी आपको या तो स्टार्टिंग में या फिर एंड में, और इसमें सफिक्स में नेमिंग में आता है ओइक एसिड, जैसे ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड मतलब CH3 CH2 CH2 COOH। ऐसे ही आप घर पे आराम से शांति से इथेनोइक, प्रोपेनोइक, पेंटेनोइक एसिड का आप स्ट्रक्चर बना के देखेंगे और इसको सीखेंगे। ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जिसकी पहचान COOH है, ठीक है। और इसके सफिक्स में क्या आता है, ओइक एसिड आता है, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।